और अगर आपको अभी लग रहा है कि देर हो गई है, तो मैं आपको बताऊं कि देर नहीं हुई है बिल्कुल भी। इसको ईजिली फॉलो किया जा सकता है। थोड़ा सा कष्ट लो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, इसको फॉलो करो और नवंबर तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करो। मेरे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है, उनको बहुत फायदा हुआ है। समझ में आई? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास 12th में हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके कि यार 11th का भी सिलेबस मुझे करना है, क्योंकि मैंने 11th में कुछ पढ़ाई की ही नहीं, और 12th का भी मुझे साथ में कंप्लीट करना है सिलेबस, क्योंकि आपको 2022 में नीट देना है या जेई देना है, और आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि मैं कैसे चैप्टर्स को शेड्यूल करूँ, कि मेरे को क्या पता कि किस चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा, किस में कम लगेगा। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है बच्चों, ताकि आप क्लास 12th के साथ साथ 11th का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकें। मंथ वाइज यहाँ पर मैं शेड्यूल लेके आया हूँ कि किस महीने आपको कौन सा चैप्टर प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और ये मैंने किस बेसिस पे बनाया ये भी मैं बता देता हूँ। ये पहली बात तो मैंने बनाया है चैप्टर्स के डिफ़िकल्टी लेवल पे। मैंने किसी भी मंथ में 2-3 डिफ़िकल्ट चैप्टर्स एक साथ नहीं डाले हैं। डिफ़िकल्ट चैप्टर और इजी चैप्टर पूरा बैलेंस बना के मैं चला हूँ। और दूसरी बात, मैंने पहले वो चैप्टर्स यहाँ पर डाले हैं जिनका आगे यूज़ है, चाहे वो 11th के हो चाहे 12th में हो। और इस शेड्यूल के हिसाब से बहुत आराम से मतलब हड़बड़ाहट में नहीं, एक महीने में सिर्फ 4 चैप्टर मैंने डाले हैं, जो आपका एक हफ्ते में एक चैप्टर बनता है, जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हुए बहुत आसानी से मतलब अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे और प्रॉपर अपना टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। और ये पूरा शेड्यूल ख़त्म हो रहा है नवंबर में। मैंने आपको दिसंबर दे दिया, और जनवरी दे दिया, फरवरी दे दिया, मार्च दे दिया, अप्रैल दे दिया, मई दे दिया, जून दे दिया। देखो मैंने आपको 6 महीने भी दे दिए रिवीजन के लिए। तो अगर यहाँ पे कहीं पर भी आप किसी मंथ में ढीले पड़ जाते हो कि आपके प्री बोर्ड हैं या आपकी तबीयत खराब हो गई या किसी और वजह से, तो आप 1-2 महीने स्पेयर लेकर भी चल सकते हो। और मैक्सिमम चैप्टर्स के जो टॉपिक्स या चैप्टर्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, मेरे चैनल पे उनके वीडियोस अवेलेबल हैं इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करने के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा मई के फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा मई से जून 15 तक की। बच्चों मई से जून 15 तक में मैंने 12th का सिर्फ एक चैप्टर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक चैप्टर नहीं है, 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिर्फ 2 चैप्टर्स। और मैंने मैक्सिमम पार्ट रखा है 11th का। उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th का चैप्टर है, इसके बाद आपको करना है। आप ये मत सोचे कि आप 12th में हैं तो आप 12th का सिलेबस पहले फोकस करें। नहीं, आप अगर 12th के फर्स्ट चैप्टर को देखते हैं उठा के और उसके न्यूमेरिकल्स करने लगते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वेक्टर्स का, लॉज ऑफ मोशन का, मोशन इन 2 डायमेंशंस का, इनके कॉन्सेप्ट्स का कितना ज़्यादा यूज़ है। और आपको लगता है कि फिर ये चैप्टर डिफिकल्ट है, आपने वो ठीक से पढ़े नहीं ना, इसलिए आपके ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है। तो आप ऑर्डर सही फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ऑर्डर क्या है, पहले आपको करना है 11th का चैप्टर नंबर 3। देखो 1 और 2 का तो मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया। अगर आपको लगता है वो थोड़ा सा वीक है आपका, यूनिट्स एंड डायमेंशंस बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बीच में कहीं पर ही आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आप करिए मोशन इन 1 डायमेंशन, वेक्टर्स। देखो मई के फर्स्ट वीक से लेकर जून 15 तक वी हैव टोटल 5 वीक्स, ठीक है ना। तो उन 5 हफ्तों की बात करें तो पहले 3 या 3.5 हफ्तों में मोशन इन 1 डायमेंशन, वेक्टर्स, मोशन इन 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। डिटेल लेक्चर्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, ठीक है। तो आप उसकी चिंता मत करिए। उसके बाद आना है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि फोर्स पढ़ाई जा रही है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई जा रही है जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और तो फिर सारे क्वेश्चंस में वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। तो अगर आपने ये वीक रखा हुआ है अपना, ये वीक रखा हुआ है, आप कितना भी स्ट्रगल कर लें यहाँ पे, इसको आप जीत नहीं पाओगे चैप्टर को। समझ में आई बात? जून 15 से जून 30 तक सिर्फ 2 हफ्ते हैं हमारे पास। मैंने इजी चैप्टर उठाए हैं। 11th का वर्क एनर्जी पावर बेटा कंप्लीट करो। हालांकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत इसमें भी है, बट उतने आपको आते होंगे, तो आप इसलिए मैंने इसको बाद में रख दिया। तो आप एक काम करो, इसको इन डेट्स के बीच में कर लो। और 12th का एक इजी चैप्टर रख दिया जो कि चैप्टर नंबर 3 है 12th का, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो आप 11th के चैप्टर हैं उनके नाम तो आप जानते होंगे, 12th वाले मैं बता दूंगा कौन कौन से। हाँ, अब आते हैं जुलाई में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आपको कंप्लीट करना ही करना है। 12th के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स में, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसके कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ग्रेविटेशन आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनको नहीं छोड़ना।
उसके बाद मैंने रख दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट इजी है तो हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिज्म आ गया जो बहुत छोटा चैप्टर है। तो आप जुलाई में ये कंप्लीट करिए, अपने साथ स्ट्रिक्ट रहकर कंप्लीट करिए। अगस्त में आ जाओ। अगस्त में EMI छोटा सा चैप्टर है, AC उस पे बेस्ड इजी चैप्टर है। EM वेव्स बहुत छोटा है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, और इसलिए मैंने डाल दिया रे ऑप्टिक्स। अगर आप इसको वीक 1 ले लें, इसको वीक 2, तो ये आपका आधा ही वीक है, तो आपको 1.5 हफ्ते के लिए रे ऑप्टिक्स करना है। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है करने में, इसलिए इसको मैंने 1.5 हफ्ता दे दिया है। और जब भी आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मतलब है कि हम सिर्फ CBSE की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम CBSE के साथ नीट या JEE जो भी है आपका उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका कहीं पर भी ये शेड्यूल टूटता है कि आपको इसको करने में ज़्यादा टाइम लग गया, पहली बात तो आप तोड़े मत, आप अपने साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, आप ठान लेंगे कि हाँ मैंने इस हफ्ते ये करना ही करना है, तो आप कर लोगे। लेकिन अगर फिर भी आपका रह गया है तो आप अगले किसी जगह जल्दी से जल्दी अगले हफ्ते में थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको कंप्लीट करिए। ये नहीं कि सबको आगे आपने धक्का मार दिया तो आप फिर पिछड़ते ही जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर रिवीजन, सैंपल पेपर, टेस्ट सीरीज, उन सब के लिए 4-5 महीने चाहिए, इसलिए मैंने छोड़े हैं एंड में, ठीक। सितंबर में आके अब यहाँ पर मैंने सितंबर में सिर्फ 2 चैप्टर्स डाले हैं। एक थोड़ा सा हैवी चैप्टर 12th के, सिर्फ 12th के, और ये बहुत इजी चैप्टर। क्यों? क्योंकि सितंबर में फर्स्ट टर्म एग्जाम भी होते हैं, स्कूल का भी कुछ काम आपको फोकस करना होगा, पीछे से आपका कुछ बैकलॉग हो गया होगा तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आ गए हम अक्टूबर में, फर्स्ट टर्म एग्जाम निपटूप के। अब हम आ गए वापस 11th पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स करिए, थर्मोडायनेमिक्स करिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं JEE और नीट के लिए, इसलिए मैंने फिर अक्टूबर के मंथ में सिर्फ एक चैप्टर डाला है 12th का, जो कि है एटम्स। सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक, क्लियर। और नवंबर में आके न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स, ये 12th के चैप्टर्स हैं। न्यूक्लियाई इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स बड़ा था, बट पिछले साल के सिलेबस में काफ़ी पार्ट कट गया है, जो इस साल भी कटा रहेगा आई थिंक, तो ये भी छोटा हो गया अब। और फिर भारी चैप्टर 11th का, वेव्स एंड ऑसिलेशन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। इनके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें बच गई, जैसे फर्स्ट चैप्टर 12th के 11th के सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट से पूछा जाता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, आप उनको आगे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप, ये सिर्फ नवंबर खत्म हुआ है, दिसंबर का 1 हफ्ता लेके आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये इस हिसाब से बनाया गया है कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। अगर आप कहते हैं कि इतना हमसे नहीं हो पाएगा, या बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप 12th के साथ 11th का कोर्स कैसे खत्म कर पाओगे, मुझे बताओ। या तो आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होता। और अगर आपको अभी लग रहा है कि देर हो गई है, तो मैं आपको बताऊं कि देर नहीं हुई है बिल्कुल भी। इसको ईजिली फॉलो किया जा सकता है। थोड़ा सा कष्ट लो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, इसको फॉलो करो और नवंबर तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करो। मेरे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है, उनको बहुत फायदा हुआ है। समझ में आई बच्चों? अब कोई भी चैप्टर जो आप उठाते हैं, उसको किस ऑर्डर में पढ़ना है, कि पहले कहाँ से पढ़ना है, फिर कहाँ से पढ़ना है, फिर कौन सी बुक से पढ़ना है, फिर वीडियो कब देखना है, पेपर कब सॉल्व करने हैं, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं ऑलरेडी बच्चों को डिटेल में बता चुका हूं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर आप वहां से पढ़ लेना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है, कि पहले वीडियो देखना है, फिर इस बुक से पढ़ना है, फिर इस बुक से पढ़ना है, पेपर सॉल्व करना है, फिर टेस्ट देना, इस ऑर्डर में। तो वो मैं आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। और जो भी यहां पर टॉपिक्स हैं मैं बता दूं, 11th में मैं नीट के या JEE के लेक्चर्स करा चुका हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तक, तो वो आपको सारे मिल जाएंगे। 12th के CBSE के वीडियोस चल रहे हैं अभी, जहां पर मैं वेव ऑप्टिक्स में हूं, तो 12th के यहां तक के सारे मिल जाएंगे आपको। और आप फॉलो करिए, अभी तो पूरा साल हमारे पास पड़ा है, धीरे धीरे ये सारे अपलोड होते रहेंगे। बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।